आओ बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 17 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ है गद्य का ऐसा अंश जो पहले ना पढ़ा हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं तथा उन पर आधारित निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गद्यांश के आधार पर लघु उत्तर वाले प्रश्न, गद्यांश के शीर्षक का चुनाव, गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। उसके मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। गद्यांश के मुख्य बिंदुओं के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अत्यंत संक्षेप में दिए जाने चाहिए। उत्तर में सरल शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर में कोई भी विचार अपनी ओर से नहीं मिलाना चाहिए। गद्यांश का सार 1/3 शब्दों में ही दो। सार में कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। शीर्षक का संबंध गद्यांश के मूल भाव से ओतप्रोत होना चाहिए। भाषा सरल और वाक्य छोटे होने चाहिए। सारांश में मुख्य बातों का जिक्र करना चाहिए। अपठित गद्यांश का उदाहरण इस प्रकार है। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ही ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप के गर्त में गिरने से बचाता है। मानव जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब मनुष्य की धर्म बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसका मन तेज गति से पाप की ओर दौड़ता है। ऐसे समय में मित्र का उपदेश अधिक कल्याणकारी सिद्ध होता है। मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है, उतना और किसी का नहीं। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो हम इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या देंगे? सच्चा मित्र, मित्र का महत्व या अपना मित्र। इस गद्यांश में सही जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा सच्चा मित्र। उपयुक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। शिक्षक की भांति सच्चा मित्र भी अपने मित्र को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। धर्म बुद्धि नष्ट हो जाने पर व्यक्ति पाप की ओर दौड़ता है तो सच्चा मित्र ही उसे पाप करने से रोकता है तथा कल्याण के पथ पर लाने का कार्य करता है। सच्चे मित्र और शिक्षक में क्या समानता है? शिक्षक और सच्चा मित्र दोनों ही सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं और पाप के गर्त में गिरने से बचाने का काम करते हैं। मनुष्य पाप की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? जब मनुष्य की धर्म बुद्धि नष्ट हो जाती है, तभी वह पाप कर्म की ओर प्रवृत्त होता है।